जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो पूरी तरह से खंडर बन चुका है, जहां हर गली, हर एक इमारत एक जंग का मैदान हो। यही था स्टेलिनग्राद, वो लड़ाई जिसने दूसरे विश्व युद्ध का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इतिहास की सबसे भयानक और सबसे अहम लड़ाइयों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी या प्लान्स की बात करें, एक पल के लिए इस नंबर को देखिए। 20 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस लड़ाई की भयावहता और उसकी भारी मानवीय कीमत का सबूत है। स्टालिनग्राद में मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए लोगों की एक अंदाजन संख्या है। बात है 1942 की गर्मियों की। जर्मन वॉर मशीन उस वक्त लगभग अजेय लग रही थी। वो सोवियत संघ में बहुत अंदर तक घुस चुके थे और अब उनकी नजरें अपने अगले टारगेट पर थीं। वोल्गा नदी के किनारे बसा एक बड़ा औद्योगिक शहर स्टालिनग्राद। जर्मनी के लिए स्टालिनग्राड सिर्फ एक और शहर नहीं था, नहीं, ये तो जैसे युद्ध के दिल की चाबी थी। इस पर कब्जा करने का मतलब था सोवियत संघ की लाइफलाइन वोल्गा नदी को काट देना, और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये काकेशस के तेल भंडारों का रास्ता खोल देता। वो तेल जिसकी जर्मनी को अपनी जंग की मशीन चलाते रहने के लिए सख्त जरूरत थी। तो यहाँ दांव पर क्या लगा था, ये बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी एक्सिस शक्तियां जिनका मकसद था सप्लाई लाइंस काटना और रिसोर्सेज पर कब्जा करना, लेकिन दूसरी तरफ सोवियत संघ के लिए ये अब वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। स्टालिनग्राड को बचाना सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिहाज से जरूरी नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सिंबल भी बन गया था। आखिर ये शहर उनके लीडर के नाम पर था और इससे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दिया जा सकता था। चलिए, अब जरा उस बड़ी तस्वीर से हटकर शहर के अंदर की उस भयावह हकीकत को देखते हैं। यहाँ जंग के सारे नियम बदल गए। ये खुले मैदानों और टैंकों की लड़ाई नहीं रही, ये कुछ और ही था। जर्मनों ने इसे एक नाम दिया, रैटनर क्रीक, मतलब चूहों का युद्ध, और ये नाम लड़ाई की असली तस्वीर दिखाता है। सैनिक वाकई में चूहों की तरह लड़ रहे थे। इमारतों के खंडरों में, सीवरों में, बेसमेंट्स में, हर कमरा एक किला था और हर गली एक मौत का फंदा। कब्जा हर घंटे बदल सकता था। एक जर्मन सैनिक ने घर खत में लिखा था, शहर अब शहर नहीं रहा बल्कि खंडरों का ढेर बन गया है। स्टालिनग्राड एक जलता हुआ, टूटा हुआ नर्क बन चुका था, जहां बस जिंदा रहने के लिए एक हताश लड़ाई चल रही थी। महीनों तक चली इस बेरहम लड़ाई के बाद, जब ऐसा लग रहा था कि जर्मन बस जीतने ही वाले हैं, तब सोवियत संघ ने एक मास्टर स्ट्रोक तैयार किया। एक ऐसा पलटवार जो न सिर्फ इस लड़ाई का बल्कि शायद पूरे युद्ध का रुख बदलने वाला था। आइए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अगस्त 1942 में जर्मन हमला शुरू हुआ, जिसने शहर को मलबे में बदल दिया। फिर आया नवंबर 1942, जब सोवियत संघ ने अपना जबरदस्त जवाबी हमला ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च किया, और आखिर में फरवरी 1943 में जर्मन सेना ने सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1942, ये वो तारीख है जब सब कुछ बदल गया। सोवियत संघ ने ऑपरेशन यूरेनस शुरू किया और अचानक शिकारी ही शिकार बन गए। महीनों से हमला कर रही जर्मन 6th आर्मी ने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। अब वो अपने वजूद के लिए लड़ रही थी। ये जनरल जॉर्जी ज़ुकोव और अलेक्जेंडर वेसिलेव्स्की की जीनियस सोच थी। उन्होंने शहर पर सीधा हमला करने के बजाय, जो बहुत खूनी साबित होता, एक कमाल का प्लान बनाया। उन्होंने कमजोर किनारों पर हमला करने का फैसला किया और एक विशाल पिंसर मूवमेंट शुरू किया, जिसका मकसद पूरी की पूरी जर्मन 6th आर्मी को घेर लेना था। इस प्लान की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सोवियत सेना ने उन किनारों को निशाना बनाया जिनकी रक्षा कमजोर रोमानियन और इटालियन सैनिक कर रहे थे, जिनके पास भारी टैंकों को रोकने के लिए हथियार तक नहीं थे। उन्होंने इन लाइंस को तोड़ दिया और कुछ ही दिनों के अंदर जाल बंद हो चुका था। जर्मन 6th आर्मी पूरी तरह से घिर गई थी, उसी शहर के अंदर फंस गई जिसे वो जीतने आए थे। इस घेराबंदी और इसके नतीजे ने न सिर्फ स्टालिनग्राद की लड़ाई का फैसला किया, बल्कि इसने दूसरे विश्व युद्ध के पूरे ईस्टर्न फ्रंट की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हफ्तों की कड़ाके की ठंड, भूखमरी और लगातार हमलों के बाद जर्मन 6th आर्मी टूट गई। हिटलर के आखिरी सैनिक तक लड़ने के ऑर्डर के बावजूद 2 फरवरी 1943 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये पहली बार था जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक पूरी की पूरी जर्मन आर्मी ने सरेंडर किया था। हिटलर के अजेय होने का जो भ्रम था, वो हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
जैसा कि ये बार चार्ट दिखाता है, इंसानी जानों का नुकसान हैरान करने वाला था। एक्सिस शक्तियों ने करीब 7.5 लाख सैनिक खो दिए। सोवियत नुकसान तो और भी ज्यादा था, 11 लाख से भी ज्यादा। स्टेलिनग्राड इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। तो स्टालिनग्राद का मतलब क्या था? ये अंत की शुरुआत थी। इसने पूरब की तरफ नाजी जर्मनी के बढ़ते कदमों को रोक दिया। इसने सोवियत लोगों के हौसले को आसमान पर पहुंचा दिया और दुनिया को दिखा दिया कि जर्मन सेना को हराया जा सकता है। स्टालिनग्राद के बाद युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल चुका था। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि स्टालिनग्राद सिर्फ एक लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये एक प्रतीक बन गया, इंसानी हिम्मत का, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, और इस बात का कि कैसे सिर्फ एक लड़ाई इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल सकती है।